जय हिंद। हम लोग को स्टार्ट करना है 3.2 का चौथा क्वेश्चन। तो इससे पहले हमने क्या एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया था। चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इसमें दिया क्या, संगत और असंगत चेक करना है। तो तीसरा में हमने चेक कर लिया था, तो चौथा में भी वही चेक करना है। तो अब चलिए हम लोग लगाते हैं। देखिए हमने पहले भी बता दिया था, ठीक है, आप लोग भी देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हमने भी दे, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का 3.1 और 3.2 का जो रहता है क्वेश्चन के वो दिया रहता है, तो आप लोग वहां पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3.2 का 4 वाला लगाते हैं। अब इसमें चेक करना है संगत असंगत। तो आप पहले मान लीजिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो आप पहले इस तरीके से लिख लीजिए A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। तो आपका यहाँ पर A1 का मान कितना बाबू, ठीक है, अगर जैसे x है, ठीक है, मान लो x आप हो और आपकी आत्मा एक है। आपकी आत्मा एक है तो एक आत्मा दिखती है नहीं, तो वैसे एक भी, लेकिन आपके शरीर में आत्मा है, जैसे आत्मा है वैसे एक भी है पर दिखता नहीं है। तो ऐसे इसमें भी एक दिखता नहीं है पर एक है। एक क्या है? तो यहाँ पर हम क्या माने 1/2 क्या लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पर y वैसे भी है, तो यहाँ पर 1 मान लीजिए और यहाँ पर क्या मान लीजिए 2 1/2 और यहाँ पर दिया 5/10। तो आप इसको 5 करना 5 दूना 10 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए आपका इसमें तीनों बराबर, तो जब तीनों बराबर रहते तो क्या बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं बाबू संगत। लिख लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन में संगत असंगत ही चेक करना है। तो तुरंत मान लीजिए आपको तुरंत क्या करना है, लिख लेना है पहले A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। ठीक है, A1 का मान 1 हो गया, A2 का मान 3, ठीक सर। सर माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। माइनस से जैसे माइनस मतलब होता है। चलिए हम लोग लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आप लोगों को इसमें मानना है A1 A2 B1 B2 और C1 C2। यहाँ पर लिख लीजिए A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। आवाज कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पर A1 का मान 1 A2 का मान 3 और यहाँ पर माइनस मान लीजिए -1 और यहाँ पर -3। ठीक है, प्लस रहता तो प्लस दिखता नहीं है, लेकिन माइनस है तो आप माइनस लिखोगे। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8/16। 8 का नम 8 दूना 16, माइनस माइनस से कैंसिल 1/3 बराबर 1/3 1/2। क्या ये तीनों बराबर है? हाँ, ये दोनों बराबर। तो इस पे असंगत होगा। क्या होगा बाबू? असंगत। तो आप लोग इसको लगा दीजिए। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। इसके लिए मान रख देते हैं। तो मान A1 का मान कितना है 2। ठीक है, आपको इसमें चारों क्वेश्चन में बस इतना ही, पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 मान के उस पे आप नंबर्स रख दो। देखिए माइनस और प्लस पे भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि माइनस प्लस हटा दिए थे, माइनस प्लस पर ध्यान देना अनिवार्य है। माइनस प्लस पे ध्यान नहीं दोगे तो, क्योंकि अगर देखिए मैंने बोल दिया 1/2 बड़ा है कि -1/2, तो इसमें कौन सा बड़ा है? 1/2 है। तो अगर आप माइनस सोच सकते हो कि किसी को छोटा कर दे रहा है, उसके सामने आकर उसको क्या कर दे रहा है छोटा। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में भी मत लाइए जो आपके सामने आके आपको छोटा कर दे। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपको सामने आके आपको छोटा करे, निंदा करे, तो ऐसे लोग भी साथ में ना रहे। तो अब देखिए समझ में आ गया ना माइनस कितना खतरनाक है, समझे? उसके सामने आकर उसको क्या कर दे रहा है छोटा। तो अब यहाँ पर देखिए B2, यहाँ पर A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, बराबर B1 का मान 1 है और B2 का मान
2 इक्वल टू, अब यहाँ पर C1 का मान कितना है -6 और इसका माइनस कैंसिल। देखिए एक एकड़ नाम एक दूनिया, अब ये भी कट रहा है 2 से, 2 3 या 6, 2 दूनी 4, 1/2 इक्वल टू 3 बटा, क्या है तीनों बराबर है ना संगत को क्या है कोण नहीं है, एक कोण नहीं संगत है, क्या ठीक है लगा दीजिए। मैं सिर्फ आपको करके बैठा हूं। चलिए लगाते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हम तुरंत हमको क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, ठीक है। तो गाना मत गाओ ऐसा, A1 सर जी ने बकैती करते इसको मारते जो फालतू में तोड़ देते आके। सर जी इसको पढ़ रहा था 1/2 9 में 2 बार पढ़ा, एक 2 बार इंग्लिश मीडियम, फिर इतना इंग्लिश में तेज हो गया ना, हिंदी में आ गया सही है ना। देखिए अब सर जी नेशनल मंडेला हो गया, नेशनल मंडेला मंडेला इसी से का नहीं सर, हाँ। इंग्लिश में बोले हैं पूरा और पेजवा भरा दिया उनको टैलेंट है, ठीक है, उसके पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास एक कंफ्यूज है कि मैं हिंदी पढ़ूं कि इंग्लिश में। तो बताइए इसकी ऐसी कंफ्यूजन है, यस तो तू जाएगा कहां जाएंगे कहाँ जाएगा तू? अपने घर जाएगा। घर जाने की लायक नहीं है, घुटना में सर जी, ये पता है पूरा घुटना में। लड़कियों का दिमाग यहाँ नहीं। ये तुम्हारा दिमाग है, तुम क्या बोल रहे हो? शांत रहो। घुटने वाला दिमाग। सर जी साइकिल चलाते ही घुटने का एक्सरसाइज हो जाता है, तभी दिमाग तेज रहता है। इसका दिमाग बहुत मजबूत हो गया। चलिए देखिए A1 का मान 2, B1 का मान 4 इक्वल टू, अब देखिए B1 ये देखिए A2 का मान कितना हो गया 4 और B1 का मान -2, B2 का मान -4, C1 का मान -2, C2 का मान -5, माइनस माइनस क्या करिए कैंसिल, ये भी माइनस माइनस कैंसिल। अब इसको भी क्या करिए कैंसिल, 2 1 जा 2, यानी 2 1 नाम 2, 2 दूनी 4, 2 1 नाम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 और ये कितना है 2/5, ठीक है। और ये क्या बराबर है असंगत। हाँ असंगत, तो एक कौन सा हो गया असंगत, असंगत मिशन फेल। ठीक लगा दीजिए। चलो तो हम लोग 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या दिया है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात की, देखिए बीमा, हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए आप, ठीक है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप, जैसे आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप तो सर जी आयत का सामने की भुजा बराबर होती है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। इसको बोलते हैं आयत का परिमाप। अगर बोल दिया मैंने आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, आधा मतलब 2 से भाग देना, 1/2 तो 1/2 कैसे होगा, हाफ होगा ना, तो उसको 2 से भाग दिया जाएगा। तो मान लीजिए आयत का परिमाप है, तो मैंने बोल दिया अर्ध परिमाप, क्या बोल दिया अर्ध, टूट जाएगा। अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप के लिए क्या किया जाए, 2 से भाग दिया जाएगा, 2 से भाग देने के लिए 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो ये हट जाएगा, सिंपल सी बात है। कटेगा तो सीधा हटेगा। लंबाई धन चौड़ाई, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है बेटा, लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर है आपको, तो लंबाई धन चौड़ाई हो गई। तो क्वेश्चन पहले क्या बोल रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन से लगा लेते हैं, ठीक है। तो आयत का अर्ध परिमाप आप लोग लिख लीजिए, लंबाई धन चौड़ाई। तो अभी देखो हमने बोला था कि आपको 2 चीजें माननी है, लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो लिख लीजिए माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत है क्या चीज सर जी? अभी तुमको आयत नहीं पता, सर जी आपने रेक्टेंगल, अच्छा। आयत का
की लंबाई, ये इंग्लिश मीडियम वाला है, सीबीएसई। यस सर। आयत माना आयत की लंबाई x जो टकले तथा चौड़ाई सर जी अनु को टकला बोला। y है, y है, ठीक है। यस सर। माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, तो टकला है तो टकला नहीं बोलेगा। हाँ क्या हुआ? सही बात। तो आपका इतना समझ में आ गया। तो इसमें दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे आप? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। देखिए आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? सही। आपका अगर लिखने का तरीका सही है तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। स्टेप बाई स्टेप आप कुछ उसकी तरीके से लिखोगे, वो बहुत गंदी राइटिंग में लिखता है, ऐसा लिखता है जैसे नर्सरी का बच्चा है। हाँ? उतना नर्सरी का बच्चा खराब नहीं लिखता होगा। तो आप इसकी बेइज्जती अब ज्यादा हो गई है। सालों सारे देश के लिए आपको क्या पता? मिसाल, हाँ अरे कहता है कि सर जिसका दिमाग तेज चलता है उसका राइटिंग बहुत गंदी होती है। क्या बात सही है? जी हुजूर। हाँ? क्या बात सही है? जी हुजूर। अरे बेवकूफ, सुधर जाओ कहीं के नहीं हो जाओगे। प्रश्नानुसार, ठीक है। माँ खा तो लेंगे चल जाएगी स्पीड से। चलो शांत रहो। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो लंबाई कितनी है बाबू? x। लंबाई कितनी है? x। चौड़ाई कितनी? चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4। चार गुना। ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो आपका बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है। ग्राफ बनेगा चलिए, ग्राफ बनेगा। क्यों? ग्राफ विधि हल करने का है। अब देखो क्या समीकरण 1 बन गया। यस सर। तो आपका एक दिया है कि इसका अर्ध परिमाप कितना है? अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। x प्लस वाई बराबर 36 36 मीटर। मीटर। मीटर मत लिखिए अभी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया कि नहीं? यस सर। लिख रहे हो, लिख लीजिए। देखिए x जो बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, और फिर बोला है कि मैंने इस समीकरण बन गया हमारा, और बोला है कि जो हमारा अर्ध परिमाप है वो कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अर्ध परिमाप कितना है? 36। मैंने बताया था अर्ध परिमाप में लंबाई और चौड़ाई बस रहती है। आयत का अर्ध परिमाप लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36। ठीक है। आपका इतना समझ में आ गया? तो हम इसको मिटाते हैं और फिर लगाते हैं आगे। अब हमारा जो होगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारा x प्लस वाई बराबर कितना दिया बाबू? 36। कितना दिया है? 36। ठीक। तो आपका समीकरण 1 क्या दिया है? x बराबर y प्लस 36। तो y का मान कितना आ गया आपका? y प्लस 36। x का मान कितना आ गया? y प्लस 36। x का मान आ गया y प्लस 36। ये हमारा समीकरण 1 है ना, तो समीकरण 1 में से ही x का मान निकल गया। सॉरी 4 कितना है? 4। तो x बराबर y प्लस 4। तो यहाँ पर x इक्वल टू y प्लस, ठीक है। तो आप इसमें अब x की वैल्यू रख लीजिए। x की वैल्यू कहाँ पर? देखिए एक समीकरण 1 से ही निकला है। कितने से निकला है? समीकरण 1 से ही। समझ में आया कि नहीं? यस सर। x बराबर क्या हमारा आया है? y प्लस 4। x की जगह लिख लीजिए y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। y कितना हो गया? 2y प्लस 4 बराबर 36। ठीक है। और देखिए एक प्लस में इधर जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा? 36 में से 4 जाए 32। कितना हो जाएगा? 32। तो 2y बराबर 32। ठीक। एक गुणे में इधर जाएगा भागे में, तो y बराबर 32 बटे के 2। कितना आ जाएगा? y बराबर 16 मीटर। y क्या है बाबू आपकी? चौड़ाई। y क्या है? चौड़ाई। अब हमको क्या ज्ञात करना है? लंबाई। क्या ज्ञात करना है? लंबाई। तो लंबाई समीकरण 1 में y का मान
नहीं y का मान रखने पर बस, ठीक है, y का मान रखने पर। तो y का मान कितना है बाबू हमारा 16। तो समीकरण 1 क्या है आपका y सॉरी x इक्वल टू y प्लस 4, ठीक है। x इक्वल टू y का मान कितना है 16। तो x इक्वल टू क्या होगा 16 4 20। देखिए y का मान मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। y हमारा क्या निकल गया चौड़ाई, y हमारी क्या है चौड़ाई हमारी कितनी है 16 और लंबाई कितनी है 20। तो हमारा क्या हो गया पांचवा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौड़ाई 16 और लंबाई 20 मीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।